18वीं लोकसभा के पहले सेशन के पहले दिन की इस तस्वीर को देखिए, जब लोकसभा में बतौर एमपी प्राइम मिनिस्टर मोदी हलफ लेने प्रोटेम स्पीकर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब सदन में दाईं तरफ बैठे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें संविधान की किताब दिखाई। उधर इससे पहले संसद के मॉनसून सेशन के पहले दिन ही ऑपोजिशन ने मोर्चा खोल दिया है। निशाने पर पीएम मोदी हैं और इल्जाम है कि मौजूदा सरकार आईन मुखालिफ है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने भी संविधान को लेकर कांग्रेस का इतिहास के पन्नों से रूबरू कराया। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। 10 साल में ये पहला मौका है जब बीजेपी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई और ऑपोजिशन इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। चुनावी कैंपेनिंग के दौरान भी राहुल गांधी समेत ऑपोजिशन के लीडरान ने मंच से संविधान की किताब दिखाई और इल्जाम लगाया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी तो संविधान बदल देगी। बताओ, ये संविधान बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? ये संविधान बदल करके हमारे आपके हक को छीनना चाहते हैं। अब की बार 400 पार। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इंडिया इत्तेहाद ने इस नारे को संविधान बदलने से जोड़ा और बीजेपी के कुछ नेताओं की बयानबाजी ने ऑपोजिशन के इन इल्जामात को धार भी दी। देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के अपने बूते बहुमत से दूर रहने के पीछे आइन का मुद्दा बड़ी वजह रहा। चुनाव से पहले बीजेपी की राह आसान दिख रही थी, लेकिन उसे ऑपोजिशन के आइन बचाओ नैरेटिव ने डीरेल कर दिया। सबसे बड़े सूबे में 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कराने वाली बीजेपी यूपी में हाफ हो गई। पीडीए के जरिए अखिलेश यादव ने अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की। आइन के मुद्दे पर मायावती का कोर वोटर भी इंडिया इत्तेहाद की तरफ शिफ्ट हुआ और यूपी के खराब परफॉर्मेंस ने बीजेपी को बहुमत से भी दूर कर दिया। कहना गलत नहीं होगा कि आइन बचाओ का मुद्दा ऑपोजिशन के लिए संजीवनी साबित हुआ। यही वजह है कि आने वाले इंतखाब में भी ऑपोजिशन इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है, जिसकी झलक आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।